एक श्वेत वस्त्रों में एक संत का जीवन जीते हैं, एक योगी का, एक ऋषि कल्प जीवन जीते हैं। आपके इस निष्काम दिव्य आध्यात्मिक जीवन के लिए आपकी इस योग निष्ठा और सेवा निष्ठा को प्रणाम। और दोनों ही मेरे अग्रज यहाँ पर हैं, हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री श्री जी। आपने इस भारत के धर्म अध्यात्म को एक नया आयाम दिया है विश्व पटल पर, और जीवन जीने की कला, जीवन जीने की विधा वही हमारी सनातन आर्य वैदिक संस्कृति है। और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आपने जो इस जगत की सेवा की है, आपकी ये युगांतरकारी सेवा है। मैं आपकी इस अध्यात्म निष्ठा को और आपकी इस ऋषि निष्ठा को, वेद निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। और सहज योग का मार्ग माने प्राणाहुति के माध्यम से, सहज मार्ग के माध्यम से जो रामचंद्र मिशन के द्वारा घटित हो रहा है, वह इस युग की एक मौन आध्यात्मिक क्रांति है। मौन आध्यात्मिक क्रांति इस रूप में कि मैंने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं सुना था हैदराबाद मुख्यालय में जाने से पहले, कहनावन में जाने से पहले। पूज्य श्रद्धेय कमलेश दाजी, वह भी मेरे लिए अग्रज हैं। वैसे तो आप तीनों ही मेरे लिए अग्रज हो आप तीनों में से छोटा मैं ही हूँ तो मुझे आप सबका स्नेह प्राप्त होता है। पूज्य दाजी का भी विशेष स्नेह मुझ पर है, श्री श्री जी का भी स्नेह मुझ पर है, और आपका भी मुझे अनंत प्रेम प्राप्त है। तो मैं आप सबकी पावनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आपने जैसा कहा कि आज एक विशेष प्रसंग भी है, हमारे इस युग के एक महान आध्यात्मिक गुरु, मात्र आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, इस युग के सनातन आर्य वैदिक संस्कृति के पुरोधा, जो स्वयं आत्मविद है, जो वेदविद है, जो आप्त पुरुष कहा जाता हमारी संस्कृति में। यद्यपि हम उनको अवतार मानते हैं भगवान शंकर का, ऐसे शंकराचार्य जी का आज जयंती भी है। और उन्होंने हमें सिखाया है कि इस जगत की अनित्यता का एहसास करते हुए, जो एक अनित्य आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व, उसमें प्रतिष्ठित होकर के अपने स्वधर्म का, अपने नियत कर्म का हम प्रामाणिकता से निर्वहन करते हुए इस जगत में ऐसे जिए जैसे जल में कमल होता है। ब्रह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग का जिन्होंने खाली घोषणा ही नहीं की, उस योग को जीवन में जिया है। माने एक अकाम निष्काम आप्तकाम जीवन कैसा होता है, एक योगी किस तरह से संसार के समस्त कामनाओं के पार जाकर के वो गुणातीत और भावातीत होकर के कैसे जीता है। मान अपमानयो तुल्य तुल्य शत्रु मित्र अरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। एक ऐसे महापुरुष की जयंती पर उनको प्रणाम करके, जहां तक आज का प्रसंग है, माना कि कोरोना शक्तिशाली एक जीवाणु है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी उससे परास्त हो रहे हैं, लेकिन करोड़ों कोरोनाओं से भी ज्यादा शक्ति मनुष्य में है। चमगादड़ और दूसरे जीव जंतुओं में भी वो कोरोना पाया जाता है, लेकिन वो उनको ध्वस्त नहीं कर रहा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है। तो मनुष्य की इम्यूनिटी तो चमगादड़ से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हम अपनी उस शक्ति को प्रथम तो जानते कम है। कुछ जानते भी हैं कि एक पिंड में सारे ब्रह्मांड की शक्ति यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, कुछ जगाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, और कुछ जगा भी लेते हैं अपनी शक्ति को तो उसको सही उपयोग में नहीं लाते हैं। तो स्वयं को जानना, को हम काच अमेर शक्ति हिति चिंतित मुहुर्मुहु आदर, चाणक्य कहते हैं हम बार बार ये सोचे मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। भगवान ने अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदना, अपरिमित सामर्थ्य, ऊर्जा हमारे भीतर दी हुई है। हम अपने आप को जाने और उसको अष्टांग योग के अभ्यास से, राजयोग भी उसको कहा जाता है, और श्रीमद् भगवद गीता के
अर्जुन विषाद योग से लेकर के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग, सारे योग उसमें समाहित, उनका हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति में, जैसे आपने कहा कि प्रार्थना की भी एक शक्ति, पुरुषार्थ तो एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सारे जीवन के सत्य और सारे जीवन के पुरुषार्थ, सारी जीवन की उपलब्धियां उसमें सन्निहित है। तो प्रार्थना पूर्वक हम पुरुषार्थ करें तो कोरोना भी हारेगा। और मात्र एक कोरोना की ही जंग नहीं है, यदि उसको रोग की दृष्टि से कहा जाए तो जितने भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन सबको हम ध्वस्त कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं अपनी अंदरूनी शक्ति को। जैसे पूज्य श्री जी ने भी कहा, हम आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें। लॉकडाउन के दौरान जिम आदि तो जा नहीं सकते, तो उसका भी विकल्प हमारे पास में है। हमारी पूरी संस्कृति तो आत्मनिर्भरता पर आधारित है। ये जो साधन है ये हमें पराधीन बनाते हैं। यांत्रिक आविष्कारों का हम विरोध नहीं करते, लेकिन बाहर के संसाधनों से बड़ी साधना है। और साधन, बाहर के भी जो साधन, रिसोर्सेज, जिनको भी साधन कहा जाता है, लेकिन जो आत्म साधन है, डॉक्टर नागेंद्र जी एक अनुमति हो तो एक छोटा सा भजन सुनाओ। नहीं, बिल्कुल कीजिए। साधक का की साधना क्या है, उसके साधन क्या है। तो यद्यपि मैं कोई शास्त्रीय संगीत का अभ्यासी नहीं हूं, लेकिन ये एक साधक के लिए एक स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े साधु हुए, तो उन्होंने कहा कि साधक का जीवन कैसा होता है। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो। मति निर्मल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया। साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो। दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो। तुम मोहन की बांसुरिया, साधन रत हो साधक भैया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्म संयम की बात की, और गीता का तो आत्म संयम योग ही है। 6वां अध्याय, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादय। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो। जग ही तरत तव तन मन धन हो, जग ही तरत तव तन मन धन। शमदाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही बैया। साधन रत हो साधक भैया। ऐसा साधक का जीवन हो, और हम योग की साधना के द्वारा अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय प्राप्त करें। हमारा सबसे बड़ा जो कार्य है जीवन का, सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, आत्मा का जो सबसे बड़ा प्रयोजन है, उसका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, मन के विचारों पर, संवेदनाओं पर हम विजय प्राप्त करें, और आत्म विजेता होकर के, आत्मवेत्ता होकर के, आत्मविद होकर के, ब्रह्मविद होकर के
अपने जीवन को इतना विकसित करें कि जैसे आदि शंकराचार्य जी की उद्घोषणा, और योग की तो बड़ी उद्घोषणाएं हैं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्मा शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये हमारा जीवन का ऐसा स्वरूप बन जाए, ये हमारे आचरण में आ जाए। खाली ये शास्त्रीय उद्घोषणाएं नहीं, यह हमारी अनुभूति बन जाए कि हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, जैसे योगी श्री अरविंद कहा करते थे। हम ऐसे शाश्वत के प्रतिनिधि बने, हम अपने पूर्वज ऋषि शिक्षाओं के उनकी जीवंत अभिव्यक्ति बने, हम उनके यंत्र बने। हम तो एक गीत ही गाते हैं प्रतिदिन यहाँ जब साधना कराते हैं, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पद के तुम्हारे अंश बन जाएं। ऐसी हमारी साधना हो कि हम एक एक पल उस परम सत्ता से अभिभूत होकर के, योग का अर्थ ही है उस अनंत ज्ञान से, उस अनंत ज्योति से, उसकी अनंत संवेदनाओं से हम जुड़ करके हम स्वयं भगवत स्वरूप बन करके ऐसे विचरण करें इस धरा पर। हमारे कर्नाटक में तो साधु संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा है। ऐसे हम चलते फिरते योग के स्वरूप बने, वेद के स्वरूप बने, अध्यात्म के स्वरूप बने। योगी कैसे होते थे, हमारे जीवन से लोग प्रेरणा लें और वो कहें कि हमें भी योगी होना है। देखो योगी का देह कितना स्वस्थ है, योगी का व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, योगी के पास में समृद्धि कितनी है। धर्म हमें दरिद्रता नहीं सिखाता है, और जो दरिद्र होता है उसका ध्यान नहीं लगता, उसका ध्यान तो इसमें लगता है कि मेरी आज का घर का चूल्हा कैसे जलेगा। दरिद्र व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए हमारे कहा यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। तो हम बाहर से भी साधन संपन्न बने और साधन ऐसा करें कि सब प्रकार की कामनाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से मुक्त होकर के हम, कबीर की भाषा में कहा ना कि हम सहज समाधि को प्राप्त हो जाएं, जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार से अपने साधन करें और अपने शरीर इंद्रियों मन पर विजय प्राप्त करके और दुनिया के लिए एक आदर्श बने। दुनिया भी हमसे सीखे कि देखो भारत के लोग आत्मविद हैं, वो कितने संतुष्ट हैं, वो साधन संपन्न भी है लेकिन इतने संतुष्ट है, उनके भीतर अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, जॉय है, पीस है, उनके जीवन में कितनी दिव्यता है, उनके आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में कितनी पवित्रता है। ऐसे हम सब योगी बने। आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर हम यही आह्वान करते हैं, हम उन्हीं के ही प्रतिरूप बने, हम अपने ऋषियों के ही वंशज, उनके उत्तराधिकारी के प्रतिरूप होकर के, उनके मूर्त रूप होकर के इस धरती पर फिर से उस वैदिक धर्म की, अध्यात्म धर्म की प्रतिष्ठा करें। हम कोई मजहबी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हमारा एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हमारा एजेंडा पूरी दुनिया को हिंदू बनाना नहीं है, पूरी दुनिया को कोई इस्लाम में, कोई ईसाइयत में, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म में कन्वर्ट करना नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है, आध्यात्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक परिवार हो, आध्यात्मिक समाज हो, आध्यात्मिक राष्ट्र हो, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और सब हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस जीवन जिए। ऐसी शुभकामनाएं करते हुए और सब इस कोरोना की जंग को भी अपने आत्मशक्ति बढ़ा करके, इसी को आज प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी कहा जा रहा है, अपने उस बल को बढ़ा करके हम इस कोरोना से भी लड़े और आपस में ना लड़े। जैसे पूज्य श्री श्री से ने कहा कि घर में रह करके, एकांत तो औषधि है, एकांत तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एकांत में रहने का अवसर मिले और ये अवसर हमें कोरोना के माध्यम से मिला, तो इस क्राइसिस को भी, इस चैलेंज को भी हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के अपने आत्म विकास में हम इसको साधन बनाएं। ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आप सब महापुरुषों के चरणों में, पूज्य दाजी को मेरा प्रणाम, हमारे बड़े भाई श्री श्री रविशंकर जी को, और हम सब सहधर्मा हैं, एक के पथ पर चलने वाले हैं। आदरणीय परम हमारे डॉक्टर नागेंद्र जी को भी, जो ऋषियों की तरह रिसर्च करने वाले हैं, आपको प्रणाम। So nice.